हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए 6/3/2024 को आज ही के दिनांक को राजस्थान लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आई हैं। और ये जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, पीटीआई की और लाइब्रेरियन की वैकेंसी हैं, आयोग की तरफ से हैं। ठीक है। और ये इसमें जो है पीटीआई की यानी कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की जो वैकेंसी हैं वो 20 हैं और पुस्तकालय अध्यक्ष की 20 पद हैं। 40 पद पर वैकेंसी आई हुई है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं ये पद जो हैं वो स्थायी हैं, यहाँ लिखा है। स्थायी वैकेंसी नहीं है, स्थायी वैकेंसी है ये। ठीक है, इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। तो जो बच्चे इस पूरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या एज चाहिए, इस सब के अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और ये फॉर्म कोई भी भर सकता है, किसी भी राज्य से कोई भी बच्चा। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा फिजिकल, पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कहते हैं इन्हें, और हिंदी में बताई दिया मैंने शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक। तो इनके 20 पद हैं और 20 पद को लेकर पूरा इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। लाइब्रेरियन कहते हैं इसे, जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं इनके भी 20 पद हैं और इनको भी कैटेगराइज किया हुआ है। और इसका मैं आपको बता दूं कि कब से कब तक फॉर्म भर जाएंगे। पहले मैं आपको इसमें वो बता देती हूँ थोड़ा, इसमें जो है कब से कब तक फॉर्म भर जाएंगे इसकी डेट इन्होंने थोड़ा नीचे शेड्यूल कर रखी है। तो उसको थोड़ा सा 1 मिनट, ये पूरा इनका विवरण दे रखा है। और फॉर्म भरने की देखिए पूरा पूरा दे रखा है इन्होंने। फॉर्म भरने की तिथि जो है आपके 12 मार्च 2024 से स्टार्ट होगी और 10 अप्रैल 2024 की रात्रि 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 12 तारीख से ये फॉर्म भरे जाएंगे इसी महीने। आप इस फॉर्म को भर दीजिए। और इसके साथ साथ ये जो देखिए चयन प्रक्रिया मैं यहाँ पर सबसे पहले बता देती हूँ, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन बताऊँगी। चयन प्रक्रिया बहुत अच्छी है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो होगी, पहले आपका लिखित एग्ज़ाम होगा। लिखित एग्ज़ाम के बाद आपका जो है साक्षात्कार होगा, वो भी अभी बताऊंगी कितने नंबर का साक्षात्कार होगा। तो आपका जो इसमें जो चयन होगा तो 2 चीज़ें इसमें मायने रखेंगी, एक तो आपका लिखित परीक्षा और दूसरा साक्षात्कार। और दोनों में ही कुल आपके कितने प्राप्तांक आए हैं उसकी मेरिट बनेगी, उसके अनुसार आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि केवल इंटरव्यू बेस पे भर्ती होगी, नहीं, आपके यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। और आयु सीमा के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये देखिए आयु सीमा पूरा यहाँ पर लिखा है। ये अभी 1 मिनट अभी बता रही हूँ, इसमें दे रखा है आयु सीमा, ये दे रखी है। देखिए अगर आप 1/1/2025 को 21 से 40 वर्ष से आपकी जो है कम हो, 21 से कम आपकी 21 हो, 21 से है ना, और अधिकतम आपकी 40 वर्ष, इन दोनों के 21 से 40 वर्ष के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए जिससे कि आप इस फॉर्म को भर सकें। तो शैक्षिक योग्यता में जो है, जब आयोग की तरफ से वैकेंसी आई है तो शैक्षिक योग्यता भी अच्छी खासी मांगी होगी। तो पदक्रम 1 है। पदक्रम 1 का मतलब क्या हुआ कि आपके लिए बात हो रही है यहाँ पर पीटीआई की। ठीक है, तो पीटीआई की जो बात हो रही है इसके लिए इसमें पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर कि पीटीआई के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे अगर फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में, इनमें अगर मास्टर डिग्री करें हैं, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस में 55% से अगर परसेंट लाकर अगर वो मास्टर डिग्री करें हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ ही सारे पॉइंट हैं। रिकॉर्ड आपको पूरा जो भी है वो मेंटेन करने का, रिप्रेजेंट करने का, वो सब आना चाहिए बिसाइड द फुलफिलिंग। इसके साथ साथ, इसके अलावा आपने जो एबव क्वालिफिकेशन फिल कर रहे हैं इसके साथ साथ आपने जो है मस्ट क्लियर लिखा है, यानी कि अवश्य होना चाहिए। या तो आप नेट क्वालिफाइड हों इन द सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा है, यूजीसी या सीएसआईआर वाला, या आपने स्लेट या सेट कर रखा हो। ठीक है, या और लगाए तो या आपने पीएचडी आपकी फिजिकल एजुकेशन में अवॉर्डेड होनी चाहिए, इस तरह से है। और इसके बाद पूरा लिखा है जो ये लिखा है हैज़ अवॉर्डेड द पीएचडी डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइंस में इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी यूजीसी की जो मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पीएचडी अवार्ड होना चाहिए। और उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है आप सभी को पता है, और ये आपको सर्टिफिकेट देना होता है लिखकर। तो इसमें क्या है, आपकी पीएचडी जो है रेगुलर मोड पे हुई हो, सबको ही पता है ये बात, ये हर बार मैं बताती हूँ, रेगुलर मोड पे हुई हो, आपकी थीसिस 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने एवेल्यूट की हो, ओपन वाइवा आपका हुआ हो, कैंडिडेट के 2 रिसर्च पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हों और 2 रिसर्च पेपर उसने कहीं पर प्रेजेंट किए हों पीएचडी वर्क से रिलेटेड, अपने पीएचडी वर्क से रिलेटेड, याद रखिएगा। तो ये 5 अगर वो हैं तो ये आपको लिखा है सर्टिफाइड बाय डीन और रजिस्ट्रार। ये मैं बताती हूँ
कि आपको एक प्रोफार्मा मिलेगा अपनी यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की है, चाहे किसी कॉलेज से की है, लेकिन एफिलिएटेड तो होगा किसी यूनिवर्सिटी से। तो पांचों ये बातें लिखी होंगी, यहाँ अपने गाइड के साइन कराएंगे या रजिस्ट्रार के। बहुत सी जगह गाइड के साइन नहीं होते, तो केवल रजिस्ट्रार या डीन के साइन से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसमें लिख रखा है। और इसके ये 3 चीज़ें हुई, यानी कि आपके पास क्या है, पीजी प्लस नेट हो, या तो आप इसी सब्जेक्ट से, या क्या हो, पीएचडी हो, या स्लेट वगैरह जो भी है वो हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे नंबर के लिए भी यही है, मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो लाइब्रेरी साइंस में, यानी कि जैसे एमलिब वगैरह जो बच्चे करते हैं, है ना, वो कर रखी हो। इसके साथ साथ यहाँ पर ये और भी इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस 55% मार्क्स हो, रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करने की बात हो, इसमें भी वही है, पीएचडी का जो क्राइटेरिया अभी बताया, नेट का, वो सब इसमें होना चाहिए। ये सब वही यहाँ पर बताया गया है। तो मतलब आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो या पीएचडी कर रखी है, तो पीएचडी के वही नॉर्म्स हैं, पूरा ये 5 लिख रखे हैं यहाँ पर। और स्लेट वगैरह अगर आप हैं तो इनमें से एक हों, ऐसा नहीं कि आप सब हों क्वालिफाइड। याद रखिएगा, नेट है तो पीएचडी अगर नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, पीएचडी है नेट नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पूरा ये लिख रखा है। और फिर ये यहाँ पर सब दे रखा है। इसके बाद अगर आप राजस्थान से जो है, राजस्थान के हैं, तो आपको अपनी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। ठीक है, अपनी ये। और एक बात और भी है, 1 और 2 के लिए, 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से सेट या स्लेट उत्तीर्ण किया है तो आप इसके पात्र होंगे। 1 जून 2002 के बाद का अगर आपने किया है तो पात्र नहीं होंगे, यानी कि सेट और स्लेट 2002 से पहले का आपका होना चाहिए, ये भी है। अब वो राजस्थान राज्य की मैं आपसे बात कर रही थी, तो वास्तव में अगर आप राजस्थान से बाहर के राज्य के हैं, दूसरे राज्य के हैं, तो आप हमेशा जनरल में काउंट होंगे, याद रखिएगा। तो आपको सारे जनरल वाले क्राइटेरिया आपके साथ फॉलो होंगे, चाहे आप अपने राज्य में किसी कैटेगरी में आते हो। और राजस्थान राज्य का व्यक्ति है तो उसे उसकी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, एज का क्राइटेरिया देखिए वही है, राजस्थान राज्य के हैं तो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और कमज़ोर अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी कि वो 45 वर्ष का भी है तो भी इस फॉर्म को भर सकता है। वुमेन कैंडिडेट जो कि राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर महिला है तो उसे 10 वर्ष, यानी कि वो 50 वर्ष की भी है तो इस फॉर्म को भर सकती है। और सामान्य अनारक्षित महिला जो है जनरल कैटेगरी में, वो चाहे कहीं की भी हो जनरल मानी जाएगी, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे राजस्थान के बाहर की हो, तो उसे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि महिलाएं कहीं की भी हों, वो 45 वर्ष की अगर उम्र में भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकती हैं। तलाकशुदा वगैरह के लिए भी यहाँ पर कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि वो किसी भी उम्र की हो गई हों वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। अधिकतम आयु सीमा ना रखने का मतलब ये समझिए, ये नहीं है कि इसमें छूट इन्हें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर इस एज की इन लोगों को नहीं मिलेगी तो ये नॉर्मल उससे फॉर्म भर लेंगे दूसरे लोगों से। तो ये सब इसमें दे रखा है, पूरा आयु सीमा का मैंने आपको बता दिया इसमें। इसके बाद चयन प्रक्रिया भी मैंने बता दिया, परीक्षा बाद में कब होगी ये बता दिया जाएगा। और इसके बारे में लिखा है कि लिखित परीक्षा के संबंध में जो नियम है वो बाद में आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ होगी, MCQ टाइप क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा की विस्तृत जानकारी आयोग के उस वेबसाइट पर आपको बता दी जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर अगर जो बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं तो फॉर्म जो है वो अच्छे से भरिएगा। इसके साथ साथ अब मैं शुल्क बता दूं आपको। तो यहाँ पर है आवेदन का शुल्क। 1 मिनट देखती हूँ मैं आपको, इसमें शुल्क जरूर दे रखा होगा। तो यहाँ पर फॉर्म भरने का शुल्क देखिए, शुल्क के बारे में ये है, देखिए अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो जो है सामान्य जाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो ये राजस्थान राज्य के होंगे, जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति में 600 रुपये का है। और इसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग, और इनके लिए ये पूरा 400 रुपये का ये दे रखा है। दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये का दे रखा है। ये राजस्थान राज्य के लिए है। राजस्थान से भिन्न अन्य राज्यों के जो भी व्यक्ति हैं वो सामान्य वर्ग में आएंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने कह दिया वो सामान्य वर्ग में आएंगे और सामान्य वर्ग के अनुसार ही उन्हें जो है वो वो पैसा देना होगा। और जिन अभ्यर्थियों ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वे अभ्यर्थी ये SSO ID के द्वारा लॉगिन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर एक बार पंजीकरण जरूर करवाएं। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको कराना है। और अगर आप संशोधन
करना चाहते हैं तो पूरा लिखा है। संशोधन अगर आपको करना है तो अभ्यर्थी को OTR की प्रोफाइल में दर्शाए गए जो भी आपका नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्म भरने के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद 10 दिन के भीतर 500 रुपये आपसे वही शुल्क लगा लिया जाएगा संशोधन के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूरा शुल्क लिया जाएगा अगर जो बच्चे फॉर्म को थोड़ा बहुत गलत भरेंगे और बाद में अपडेट करना चाहेंगे। और ये तरीका सही भी किया है, ज़्यादातर आयोग ने ऐसा कर दिया है, क्योंकि बच्चे बार बार उसमें संशोधन करते हैं, अपडेट करते हैं और सोचते हैं अरे अभी ऐसे ही भर दो, बाद में संशोधन का टाइम मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये चीज़ है, तो फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, आपका एक्स्ट्रा पैसा ना जाए। फिलहाल ही पूरी जानकारी थी। जो बच्चे लाइब्रेरियन का और PTI का फॉर्म भरना चाहते हैं और इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके पास है तो इस फॉर्म को भर दीजिए। अच्छा फॉर्म है और बहुत अच्छी जॉब है। मिलूंगी अगली वीडियो में इस तरह की सारी अपडेट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।